अब हमको आंकड़ों के विश्लेषण से प्रश्न दिया गया है। किसी स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। मतलब 10th क्लास में पढ़ने वाले लड़कियों की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है और लड़कियों की संख्या दी गई है। तो ऊंचाई 135 से 140 सेंटीमीटर की, लड़कियों की संख्या 1, और 140 से 145 सेंटीमीटर के लड़कियों की संख्या 2, 145 से 150 सेंटीमीटर के लड़कियों की संख्या 11 है, और 150 से लेकर 155 सेंटीमीटर की लड़कियों की संख्या 9, और 155 से लेकर 160 सेंटीमीटर की लड़कियों की संख्या 7 है। तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए हम संचयी सारणी बनाएंगे, है ना। तो इसे हम आवृत्ति कह सकते हैं या बारंबारता, दोनों कह सकते हैं ना। तो संचयी आवृत्ति सारणी बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग, यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता, या इसे आवृत्ति भी लिख सकते हैं, आवृत्ति, ठीक है। और यहाँ पर होगी संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो वर्ग क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है हमारा 135 से 140, ठीक है। इसमें कितनी है आवृत्ति 1, और 140 से 145 की में कितने 2, और 145 से 150 में कितनी लड़कियां हैं 11, और 150 से 155 में कितनी लड़कियां हैं, इस पर है 9, और 155 से 160 इस पर 7 लड़कियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आंकड़े हैं। अब इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट आंकड़ा रहेगा बारंबारता वो एज इट इज सेम रहेगा, है ना। फिर उसके बाद जो ये संचयी बारंबारता मिलेगी 1, उसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो नई संचयी बारंबारता हमको क्या मिल गई 3। फिर 3 में 11 जोड़ दिए तो ये हो गया 14, 14 में 9 जोड़ दिए तो 14 में 9 जोड़े तो ये हो गया 23, और 23 में 7 जोड़ दिए तो ये हो गया 30। तो क्या करते हैं, ये और ये यहाँ से ये सेम रहता है, और इसमें ये जुड़ के ये मिल जाता है। इसमें फिर जो आएगा संचयी बारंबारता, उसमें ये आवृत्ति जुड़ के फिर नई संचयी बारंबारता, फिर इसमें ये जुड़ के फिर नई मिल जाती है, फिर इसमें फिर ये। तो इस तरह से संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति हमको मिल जाती है। तो इसको तो जोड़ने नहीं लगेगा, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा n बराबर 30, ठीक है, जोड़ेंगे तो पूरा। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका अंक बराबर क्या होता है n/2 इक्वल टू, तो क्या आएगा 30/2 की है तो 15, ठीक है। तो माध्यिका अंक कितना है 15, और 15 किस में आ रहा है हमारा, 15 आएगा इस वाले 14 से बड़ी है और 23 से छोटी, मतलब इस वाले वर्ग में है, ये माध्यिका वर्ग कहलाएगा हमारा, 23 वाले में है ना संचयी बारंबारता, इस पे है हमारा माध्यिका वर्ग। तो ये वाली वर्ग क्या कहलाएगी, माध्यिका वर्ग कहलाएगी, है ना। अब चूंकि माध्यिका अंक 15 है, अतः संचयी आवृत्ति 23 के अंतर्गत
अंतर्गत आता है। ठीक है, 23 के अंतर्गत आता है। ये वर्ग माध्यिका वर्ग हो गया है ना, इसलिए माध्यिका वर्ग क्या हो गया, 150 से 155। ठीक है, माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, ये होता है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या है, संचयी बारंबारता बटा F आवृत्ति इंटू H। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 150। ठीक है, और n/2 क्या होता है, माध्यिका अंक। ठीक है, और CF बराबर संचयी बारंबारता या आवृत्ति। तो संचयी बारंबारता या आवृत्ति कितना है, मतलब जो माध्यिका वर्ग रहता है उसकी आवृत्ति से ठीक पहले की आवृत्ति। तो ये क्या है हमारा 14, ये होती है संचयी CF, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो CF बराबर क्या आ गया, 14। ठीक, और F क्या होता है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति क्या है, 9। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति ये क्या हो गया हमारा 9। और H क्या है, माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये क्या है 150 से 155। तो वर्ग अंतराल क्या हो गया 5। ठीक है, अब इस सब का मान हम सूत्र में रख देंगे माध्यिका निकालने। तो माध्यिका बराबर L की जगह 150 धन n/2 15 ऋण CF 14 बटा F क्या है 9 गुणित H 5। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 धन 15 में से 14 गया 1 बटा 9 गुणित 5, है ना। तो ये क्या आ गया 150 धन 5 बटा 9। ठीक, तो ये आ जाएगा 150 धन 5 बटा 9 को 5 को 9 से भाग दे दिए। तो सबसे पहले तो शून्य लगाए, फिर दशमलव लगाए, तो एक अंक बढ़ जाएगा। तो 9 पंचे 45 बच गया 5, है ना। 9 पंचे 45, तो ये आ गया 0.55, है ना। और इसमें जोड़ दिए तो ये आ जाएगा हमारा 150.55 माध्यिका। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, आंकड़ों की माध्यिका, अतः आंकड़ों की माध्यिका 150.55 होगी। और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है।